ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुष्य नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम नितला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म परमाराध्यतम नितर प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बावन गोस्वामी महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनके अहेतु कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं ग्रंथ राशि भजन रहस्य तदय रचयिता ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री सच्चिदानंद श्री भक्तिनोद ठाकुर के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु कृपा की वांछा करती हूँ। सभी वैष्णव वैष्णवियों के लिए यथायुक्त बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं नाम की महिमा, और जहाँ तक कि नामाभास की भी महिमा बहुत है। नाम की महिमा यदि है तो करके देखो ना। अच्छा, एक तो है महिमा समझ के हम कर रहे हैं, एक जो महिमा नहीं भी समझते हैं वो भी तो भगवान का नाम करते हैं, चाहे किसी भी रूप में करें। जरा सा भी कुछ ओ माय गॉड क्या है ये, तब तो भगवान याद आए ना। मृत्यु के समय है ना, चाहे कोई भी कास्ट हो, कोई भी डायनेस्टी हो, कुछ भी हो, तब सबको भगवान याद आते हैं। सबको अपने अपने हिसाब से सब करते, कोई गिरजाघरों में, कोई मस्जिदों में अपने अपने हिसाब से, कोई खुदा को, कोई ईसा, कोई भगवान को, ईश्वर को, कोई कैसे, हर कोई तो करते हैं। हमारे यहाँ पर ये बात है कि हम वास्तव में जानते हैं, क्योंकि हम वेद पुराण उपनिषद को मानते हैं, इसलिए हमारी भक्ति कंपैरेटिवली ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि हम समझ के कर रहे हैं। हम हवा में बातें नहीं कर रहे हैं कि ऐसी बस हाँ भगवान करके कोई चीज़ होती है। जितने भी ये कहते हैं ना अरे भगवान कुछ नहीं होता, तो ये बता कि तूने फिर तेरे यहाँ पर चर्च क्यों बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं गिरजाघर, क्यों मस्जिद बन रही है, भगवान कुछ नहीं होता है तो क्यों ये सब हो रहा है। तो इनके पास जवाब नहीं होते हैं। फिर अरे मरना जीना तू जी के बता देना, चल रह के बता दे। हम कहते हम भगवान नहीं है, सौवान नहीं है। तू इस संसार में हवा नहीं बना सकता, सूरज नहीं बना सकता, चंद्रमा तारे नहीं बना सकता, नदियाँ पर्वत नहीं बना सकता। क्या बना सकता है, क्या बनाएगा बता। कपड़े बना सकता है ना, बना दे, सूत पहले से यहाँ पर है, बर्गर बना देगा मैदा के, और क्या करेगा। तो इस तरह से हम जो समझ रहे हैं भगवान की महिमा, इसीलिए जो जितना समझेगा, आज हम लोग पढ़ रहे थे कि भगवान से जो जितना प्रेम करेगा, किसका अणुमात्र प्रेम है और किसी का महान प्रेम है या न्यूनाधिक या पूर्ण प्रेम है, किसी का महान है, किसी का परम महान प्रेम है। तो भगवान की शर्त है जो जैसा मुझे भजेगा मैं उसको भजूंगा। तो क्यों नहीं भगवान की थोड़ा तो भगवान के लिए रोके देखो, थोड़ा सा कृष्ण तुम यहाँ वहाँ कहाँ हो। तो हम अब इस लेवल पर आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पर बता रहे हैं, जिस भाग्यवान व्यक्ति की, यहीं से पढ़ना है ना। हाँ जी दीदी। ठीक है। जिस भाग्यवान व्यक्ति की सेवोन्मुख जिह्वा पर
शुद्ध हरि नाम उदित होने के कारण। देखो उन्होंने फिर से शर्त रखी, सेवन मुख तो नाम है, भज सेवायाम, इसको रट लो। भज सेवायाम, भजन ही भगवान की सेवा है। जो हम हरि नाम कर रहे हैं, इसको ये समझो कि हम भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, राधा जी की सेवा कर रहे हैं। मैं नाम जप रहा हूँ, मुझे 16 माला करनी है, मुझे 1 लाख नाम जप करना है, वो ठीक है। मुख्य बात क्या है, मैं माला करते करते भगवान की सेवा कर रही हूँ। इस भगवान की सेवा में कोई विघ्न मत डालो, कोई मुझे परेशान मत करो, मैं सेवा में हूँ। महापुरुष क्या कहते हैं, इस समय हम सेवा में हैं, चाहे वो नाम सेवा हो, चाहे भोजन प्रसाद सेवा। प्रसाद सेवा उस समय भी लोग बड़ी श्रद्धा के साथ प्रसाद सेवा ग्रहण करते हैं। तो अपना जीवन ऐसा बना लो, है ना। तो सेवनमुख जीवा, ऐसी जीवा पर जो जीव क्या कर रही है, नाम करते करते भजन की सेवा कर रही है। और एक जीवा क्या कर रही है, नास्तिक है, कुछ भी ऊट पटांग बोल रही है, कोई मतलब भी नहीं है, फालतू बकवास किए जा रही है। तो ऐसे बकवास कर, तो अपना काम कर, मेरे को मत सुना, तेरे पास जो कुछ है सुना ना, हम यहाँ पे तेरी बकवास सुनने नहीं बैठे हैं। क्या भजन करते हो सब, अरे तू अटक है, भाग यहाँ से चल, सीधा एक को भी मुंह मत लगाना। तो सेवनमुख जीवा पर शुद्ध हरि नाम जब उदित होता है, तो उसके कारण हृदय में विकार आ गया है, अर्थात हृदय में सात्विक विकार आ गया है। क्या हो गया है, जड़ जगत से हम दूर हो गए हैं, शुद्ध सात्विक विकार आ गया है, भगवान से प्रेम हो गया है, बहुत प्रेम हो गया है भगवान से। अब देखो आज प्रेम, जगन्नाथ भगवान निकल रहे हैं सारे जगत पर कृपा करने के लिए, जगत के नाथ रथ पर आरूढ़ होकर, रथारूढ़ो गच्छन, रथ पर आरूढ़ होकर भगवान हिलते डुलते, जब उनको जहाँ रुकना है रुकेंगे, जब जहाँ पे एक साथ रथ तेजी से चलेगा, एक साथ रथ रुक जाएगा। भक्तों के हृदय की भावनाओं के साथ भगवान खेल खेलते हैं, सारे जगत के लोग उनको देखने आते हैं, और वो भी जगत को दर्शन देने के लिए आते हैं, क्योंकि म्लेच्छ, यवन, अंग्रेज वहाँ पे प्रवेश नहीं कर सकते, सब पर दया करने के लिए बरसाते। लेकिन ऐसा नहीं किया कि उन्होंने नियम बदल दिया, थोड़ी कहा किसी दई से कि भैया आने दो सबको, जो नियम है वो नियम है ही, ठाकुर जी के नियम में गलतियां नहीं होती। तो उसमें देखो भाव भक्ति की फिर से आ गई, तो उसमें यदि सेवा की तो वो शांति, सब चीज सह लेता है, सहन करने में कुछ नहीं जाता। कीर्तनीय सदा हरि, हरि का कीर्तन करते रहो। महाप्रभु ने कह दिया, तनादपि सुनिचिन, तिनके से भी अधिक सहनशील बन जाओ, और निम्न बन जाओ, तरु से भी अधिक सहनशील बन जाओ। अमानी ना मान देना, अमानी होकर दूसरों का सम्मान करो। क्या जा रहा है सम्मान करने में, है ना। तो ये सब आ जाएंगे भाव भक्ति की, शांति, अव्यर्थ कालत्व इत्यादि 9 लक्षण निश्चय ही देखे जाएंगे भाग्यवान व्यक्ति में। भाग्यवान व्यक्ति होगा, इनको भाग्यवान माना गया है। नश्वर चीजों से कोई भी भाग्यवान नहीं होता। बड़ा भाग्यशाली है क्या, सोने की कलम से इसका भाग्य लिखा गया है, बहुत संपत्ति है, बहुत ये है, लेकिन नहीं, वो सब नश्वर वस्तुएं यहीं रह जाएंगी। दारा सुत लक्ष्मी, पत्नी बेटा और लक्ष्मी पापी के भी हुए तो भाग्यवान नहीं है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके, फिर से बताते हैं, भृगु ऋषि ने संहिता लिखी, जितने लोगों की जन्मपति हो सकते उन्होंने सब लिख डाली। उसमें सबसे अधिक सौभाग्यशाली जन्मपति भरत जी की बताई गई। क्यों, भरत जी तो कोई चक्रवर्ती राजा नहीं है, क्या था उनमें, भगवान श्री राम से इतना प्रेम था। तो भक्ति का जो एक गुण है वैराग्य, उस वैराग्य के साथ रहे। क्या उनके घर में पत्नी नहीं थी, मांडवी उनकी पत्नी थी ना, कहाँ देखा पत्नी की ओर, श्री राम के प्रति ही उनका सारा, श्री राम के प्रति ही निष्ठ रहे वो। इसलिए भृगु जी ने सबसे पहले जन्मपति, जो सौभाग्यशाली लोगों की जन्मपति दिखाई है, वो भरत जी की दिखाई है। जो ना हो तो जग जन्म भरत को, तासु धुरी धर्म धरन धरत को। धर्म की धुरी को कौन धारण करता, क्या होता है भाई का प्रेम, त्याग, ये सब भरत जी के कारण है।
तो सौभाग्यशाली जो जन्म सौभाग्यवान व्यक्ति है, वास्तव में वो बड़ा सौभाग्यशाली है। जब बालक जन्म लेता है तो भी उसकी जीवा पर सबसे पहले चांदी की शलाका से खीर से क्या लिखा जाता है? अन्नप्राशन संस्कार में श्री राम, श्री कृष्ण, ओम ऐसे अक्षर लिखे जाते हैं कि जो कुछ भी ये अन्न ग्रहण कर रहा है, इसके अंदर जा रहा है, वो भगवत संबंधी होना चाहिए। अतः असाधारण शांति, सहनशीलता, सब कुछ सहना है, धूप, ताप, बारिश, अपमान, सब कुछ। और नाम ग्रहण में असाधारण आसक्ति को ही हृदय विकार का लक्षण समझना चाहिए। तो नाम ग्रहण में असाधारण आसक्ति है ना? नाम, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, नाम ग्रहण में इतनी आसक्ति है। अब तो नाम रट लागी, अब तो नाम रट लग गई है, ये छूटने वाली नहीं है। अब कैसे छूटत? नाम रट लागी, अब ये छूटने वाली नहीं है। नाम से हमारा जीवन चलता है। हम इनफैक्ट बात ये है भाई, हमारी तो सुन लो तुम, हम नाम के सहारे जीते हैं, नाम का आश्रय लेकर। कोई धन के आश्रय पर अपना जीवन जीता है, कोई अपने पिता, पति, पुत्र, उसके आश्रय पर जीता है। भैया जी लो, तुमको जैसे जीना है। हम तो नाम के सहारे जिएंगे, नाम के सहारे। भगवान देखो, कल अमरीश महाराज की हम कथा सुन रहे थे ना, कैसे सुदर्शन चक्र को उन्होंने लगा दिया ना। ऐसे भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं, इसलिए चिंता नहीं है। हर वक्त सार्वत्रिक, सार्वकालिक भगवान सर्वत्र है, सब जगह है। तो असाधारण आसक्ति कोई हृदय विकार का लक्षण समझना चाहिए। आगे कह रहे हैं, मत्सरता युक्त वैष्णव प्रायः साधारण व्यक्ति के चित्त में, ध्यान से देखो ये लाइन, अपराध रहने के कारण अनेक समय नाम अर्थात नाम अपराध ग्रहण करने पर भी नाम माधुर्य अनुभव के अभाव में उसका चित्त द्रवित नहीं होता। अब यहाँ पर बता दिया, मत्सरता युक्त, दूसरों से ईर्ष्या करने वाले। कल तो हमने ठान ली सबने कि हम किसी से तुलना नहीं करेंगे, हम अपने आप से तुलना करेंगे कि कल कितना भजन था, आज कितना भजन हुआ। सूर्य, हे भगवान सूर्य, आप रोज नैवित रूप से उदित होते हो, मैं भी रोज रात को सो करके सुबह उठता हूँ इस भाव के साथ कि कल मेरा जितना ज्ञान था, आज मेरा और भी ज्ञान बढ़ गया है। जैसे जैसे मेरा जीवन बढ़ता जाएगा, मेरे हृदय में ज्ञान की ज्योति बढ़ती चली जाएगी। और लेकिन हम क्या करते हैं, अपना भजन तो बढ़ाते नहीं है, मत्सरता युक्त दूसरों से ईर्ष्या कर लेते। ईर्ष्या सबसे बुरी चीज है। चिंताएं चिता से भी बढ़कर होती है। चिता मिनट में जलाकर खाक कर देती है, चिंता मनुष्य जलता ही रहता है, ईर्ष्या से मनुष्य जलता ही रहता है, भजन ही नहीं करता। अरे किसी को भगवान ने कहाँ से भेज दिया, उसका कर्म है, उसका हमारा क्या लेना देना है? क्यों उसके साथ इतने जुड़ गए कि भगवान को छोड़ दिया और उसी का चिंतन कर रहे हो? पागल हो क्या? अपना भजन बढ़ाओ। और एक चीज है, वो बहुत ध्यान देने योग्य है। हमें ऐसा लगता है कि वो ऐसा काम कर रहा है, पर हमें ऐसा क्यों नहीं लगता कि भगवान क्या उससे प्रसन्न है? एक व्यक्ति मानो बहुत धन दे रहा है मठ मंदिरों में और उसकी बड़ी जय जयकार हो रही है, लेकिन अभी हम ये पढ़ेंगे दशम स्कंद का 8वां अध्याय, जब इन दोनों को धन का इतना गर्व था, ये यमलार्जुन, नलकूबर और मणिग्रीव है ना, यक्ष के बेटे, कुबेर के बेटे हैं दोनों। तो इन दोनों को तो नारद जी ने धन का इतना ज्यादा बताया कि धन आने पर कितना मदमाती इंसान हो जाता है, मतवाला हो जाता है, धनांध, धन में अंधा हो जाता है।
तो वो जो कुछ कर रहा है, ईंट पत्थरों का इतना सब कुछ कर रहा है, क्या ठाकुर जी प्रसन्न है? एक बात। दूसरी बात, कितना शुद्ध है धन वो। जिस धन से हम पूजा कर रहे हैं, कितनी शुद्धता है। इसलिए बहुत से आचार्य हर किसी का दिया हुआ अन्न नहीं खाते, यही कारण है। मंदिरों में तो चलो भगवान को अर्पण कर दिया। नारायण गोसाई महाराज इतना सा भी धन नहीं रखते थे, ऐसी भक्ति नहीं बढ़ी है उनकी, ऐसी संसार में यश नहीं फैला है। इतना सा भी सब कुछ सब हटा देते थे। एसी लगाया गया, उसको भी मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए। कोई हवा करता, मैं ये सब के लिए नहीं आया हूँ। श्रीमन महाप्रभु के समान जीते थे। तो भगवान श्री राम को धन का लोभ नहीं है, श्रीमन महाप्रभु को धन का लोभ नहीं है, और कृष्ण जैसा विरक्त तो कोई है ही नहीं। यहाँ से गए तो सोने की द्वारका, एकदम समुद्र डूबो गए। तो उसको फिर हम देख के जाने कौन से जन्म से कौन कौन से उसके संस्कार थे, फिर दूसरों को क्यों देखना है। तो मत्सरता ईर्ष्या से युक्त प्रायः वैष्णव है। वैष्णव जैसा है, वैष्णव नहीं है। प्रायः वैष्णव जैसा है, वैष्णव नहीं है। प्रश्न बनाने वाले ध्यान रखेंगे, साधारण व्यक्ति के चित्त में उसको साधारण कहा गया। वैष्णव प्रायः साधारण, असाधारण नहीं कहा गया है। इसके चित्त में क्या होता है, अपराध रहते हैं, क्योंकि तूने दूसरे वैष्णव से ईर्ष्या करी। तो हम ऐसे अपराध के साथ जीवन क्यों जिए? हमारा जो भी जीवन है 70, 80, 90 साल, मैं ऐसे चित्त को लेकर के क्यों जीऊं? इसलिए दूसरों को आउट करो, खाली अनुगत्य करो। महान जो महाभागवत है उनका रहने के कारण अनेक समय नाम अर्थात नाम अपराध ग्रहण करने पर भी नाम माधुर्य अनुभव के अभाव में, तो ऐसे अपराधी को नाम में कितनी मधुरता है वो अनुभूत नहीं होती। कृष्ण के नाम में कितना माधुर्य है वो अनुभव नहीं होता। मधुराति मधुरम, भगवान का नाम में कितना माधुर्य है वो अनुभव नहीं होता, होता ही नहीं है। राधा जी क्या है, कितना रस है, कितना रस है राधा जी में, होता ही नहीं है। तो ऐसे अनुभव के अभाव में उसका चित्त द्रवीभूत नहीं होता। मुझे रोना नहीं आता, अब देख लो क्यों नहीं आता। देख लो मेरे हृदय में किसी के प्रति ईर्ष्या तो नहीं है, मैं किसी का अपराध तो नहीं कर रहा, मुझे कृष्ण से प्रेम है कि नहीं है, मुझे संसार में कितनी आसक्ति है। इसलिए अपना हृदय ही सबसे बड़ा पैरामीटर है। एनालिसिस करो क्यों नहीं हो रहा, मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी कृष्ण से उतना ही प्रेम करूंगा। बाद में कृष्ण मुझे शक्ति देंगे, राधा जी मुझे शक्ति देंगी, हर प्रकार से हमारी सेवा लेंगी, क्योंकि अभी हमें भजन करना है। हमारा मंजरी भाव प्रकट नहीं होता, जब तक भजन करते ही रहना है। उसके बाद नित्य जगत की सेवा करनी है, मंजरी भाव प्रकट तो होना चाहिए। जितने भी नाम हरे राम हरे कृष्ण ये हो, तो फिर हरे राम, ये सिद्ध मंत्र, सिद्ध अवस्था है। जब ऐसा होगा तो सुबह 4 बजे या संध्या के समय या रात्रि को एक ज्योति जलेगी और वो आपसे कहेगी, ए तुम नित्य जगत में ये मंजरी हो। अब तुम देखो कि तुमको संसार में रह करके कैसे ये प्राप्त करना है या फालतू लोगों को देखना है। खुद ही विचार करो, अपनी सीढ़ी खुद चढ़ो। द्रवित नहीं होता। अतः चित्त की क्षुब्धता को प्रकाशित करने वाले शांति, प्रवृत्ति इत्यादि 9 प्रकार के लक्षण दिखने पर भी उनका हृदय कैसा है, अपराध के कारण पाषाण पत्थर के समान कठोर होता है। तो ये 9 प्रकार के लक्षण तो दिख रहे हैं।
शांति, अव्यर्थ कालत्व, मान शून्यता, नाम गाने सदा रुचि, तद गुणाख्याने तद बसती स्थली, सब कुछ तो दिख रहा है। लेकिन नहीं, वो क्या कह रहे हैं कि ये 9 लक्षण दिखने पर भी चित्त शुद्ध है, खिन्न है। क्यों? दूसरों से ईर्ष्या कर रहा है, दूसरों पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। फिर तेरा काय का भजन है? भजन तू किसका भजन कर रहा है? कृष्ण का ना, कि उसका भजन कर रहा है? बोल। ऐसे वहां पर बैठे रहेंगे। मैं इस्कॉन मंदिर में कभी जाके देखती हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम। क्या है ये? मनवा तो 14 फिर है, ये तो सुमिरन ना है। मन तो चारों दिशाओं में फिर रहा है, इसको तो सुमिरन नहीं कहते। गुरु नानक जी ने कहा है, कर का मन का डार दे, मन का फेर, अपने मन को स्थिर कर, ये चीज है। तो अनुभव के अभाव में उनका चित्त द्रवीभूत नहीं होता, अतः चित्त की शुद्धता द्रवीभूत नहीं होता। मेरा चित्त कैसा पत्थर के समान है, तो खिन्न होता है ना। तो चित्त की शुद्धता का जब प्रकाशित करने वाले शांति इत्यादि 9 प्रकार के जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो भी उनका हृदय अपराध के कारण क्या हो रहा है? पाषाण सदृश कठोर होता है। ये जरूर होता होगा, तभी तो इतना लिखा गया है। तो भक्तिविनोद ठाकुर को इतना लिखने की क्या आवश्यकता थी? आप ध्यान दे लेना, बहुत बड़े महापुरुष जो होते हैं ना, उनका अनुगत्य सब करते हैं, उनसे हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। गुरुजी ने एक बार कहा, बेटी हम सब महाप्रभु के समय होते तो वहाँ पे 2-3 लोग बैठे थे, 4-5 बैठे थे। तो मैं कहा, गुरुदेव आप तो थे, मैं ही नहीं थी। अब जी आपसे तो गुरुजी ने ऐसी बात कही, हमसे तो कही नहीं। मैं ये गुरुजी ये कह रहे थे, हम सबके लिए ही कह रहे थे, इसको समझो ना। अननेसेसरीली कोई बात भी नहीं है। एक बार तो इतना ऐसा कुछ हो गया, गुरुजी एकदम अचानक बोले, अचानक की बात नहीं, बेटी तुझे संन्यास दे दूंगा। तो वहां पे सब उनको जानते, मैं नाम नहीं लूंगी, इतनी जोर जोर से रोने लगी। क्या है? कोई जरूरत नहीं है। मैं कहती हूँ कि यदि मुझे दूसरे का किसी का चिंतन मेरे हृदय में आएगा तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। मुझे कोई दूसरा अपने हृदय में चाहिए ही नहीं। अनुगत्य चाहिए। हम बोलो ना, हम अनुगत करेंगे, गुरुदेव का करेंगे, हम अनुगत करेंगे, बाण गोसाई महाराज का करेंगे, हमारे गौर किशोर बाबा जी महाराज का अनुगत्य करेंगे। बताओ हमें कैसे वो फूट के कैसे उन्हें शौचालय कर, कैसे प्रपंच छोड़ दिया। हम जगन्नाथ दास बाबा जी का अनुगत्य करेंगे, हम बलदेव विद्याभूषण का करेंगे। जब मैं वेदांत का अनुवाद करती थी तो मुझे बार बार मध्वाचार्य और बलदेव विद्याभूषण के पास स्वयं व्यास जी आए थे कि तुम लोग के पास ऐसे ऐसे आते, मेरे पास कब आएंगे? मुझ पर कृपा करो। तो अपना मार्ग कैसा है? दया करो, कृपा करो, दया करो, कृपा करो। ईर्ष्या का मार्ग नहीं है अपना। और ये ईर्ष्या भागवत तक में लिखी है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में ही देख लो, 6 या 7वां श्लोक है, निर्मत्सराणाम। ये जो ग्रंथ है, इसका अधिकारी कौन है इस भागवत को पढ़ने का? जिसके अंदर माश्चर्य नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, वही लोग इस ग्रंथ को पढ़े। तो वे निंदा के योग्य हैं। अपराध के कारण पत्थर तो वो निंदनीय है, यहाँ भी वहां भी। कहाँ जाएंगे बताओ? अभी हम ऐसे अचानक मृत्यु हो गई, भगवान उठा के फेंक देंगे, चल दूसरों से चलता रहा, क्या किया तूने, भाग यहाँ से। कहाँ रखेंगे कृष्ण? फेंक देंगे वापस यहाँ पर। परंतु साधु संग के द्वारा अनर्थ निवृत्ति के पश्चात इनका भी चित्त, तो अब साधु संग होगा, सिस्टम बताया, पहले श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, ये सब अनर्थ मिट जाएंगे। तब इनका भी चित्त क्रमशः, एक साथ नहीं होगा, क्रमशः धीरे धीरे निष्ठा, रुचि, आसक्ति आदि पद्धति पर
अग्रसर होकर उचित समय पर द्रवित हो सकता है। इनको भी निश्चय रुचि आसक्ति आएगी और धीरे धीरे समय आएगा जब इनका हृदय भी द्रवीभूत हो जाएगा। और द्रवीभूत होने पर तो फिर तो किशोरी जी आकर के बैठ जाएंगे यहाँ पर, फिर तो उनके चरणों में ही प्रीति रहेगी। तब अच्छी तरह से समझ में आएगा जो रस पर ब्रह्म है और जो महाभाव स्वरूपा राधा ठकुरानी है, ये क्या है, निवृत्त निकुंज क्या है, ये वन क्या है, ये यमुना क्या है, यमुना पे खिलने वाले कमल क्या है, वृंदा देवी कौन है, पौर्णमासी कौन है, ललता विशाखा कौन है, चंद्रावली क्या है, ये सब की सब हृदय में प्रकट हो जाएंगे। अनुभूति होने लगेगी। इसलिए दूसरों को नहीं देखना है, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। तथा तभी उनके हृदय का काठिन्य रूपी अपराध दूर हो जाता है। तो ये मेरा अपराध हो गया, कैसे दूर होगा? तो फिर कहा जाता है ना, भजन करो, नाम करो, नाम करो, नाम करो, सब दूर हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। नाम ही सबसे बड़ी टैबलेट है, नाम। तो जितना इसका करते जाओ हो जाएगा। निष्किंचन शुद्ध महाभागवत गुरु वैष्णवों की कृपा प्राप्त करके। तो कौन से निष्किंचन, अर्थात ऐसे गुरु के पास जाओ जिसको न धन का लोभ है, न कंचन का लोभ है, न प्रतिष्ठा का लोभ है। एक बात। दूसरी बात, जो शास्त्र में निष्णात है, जो हमारे ऊपर कृपा कर सकते हैं, हमारे हृदय को समझ सकते हैं, हमारी भावनाओं को समझ सकते हैं, ऐसे किसी। अच्छा, और एक चीज है, कभी भी यह मत समझ लेना कि हम तो केशव जी गौड़िया मठ जाते, हम चैतन्य मठ जाते, हम सब जगह जाओ, जहां भी भक्ति मिले खुल्लम खुल्ला जाओ, खूब बैठ के कथाएं सुनो। कथा तो वही सुनाएंगे ना, श्रीमद् भागवत की कथा तो शिक्षाष्टक सुनाएंगे, मना शिक्षा सुनाएंगे, चेतन चेतामृत सुनाएंगे, चैतन्य भागवत सुनाएंगे, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा सुनाएंगे, वही तो सुनाएंगे सब। क्या अलग अलग है क्या? इससे कभी भी ये मत करना ये तो वो मठ के, ये तो वो मठ के, हम सब के लिए वही है। जैसे हमारे पूरे ग्रुप में हम सब बैठे हैं, हम जानबूझ करके भी नाम लेते हैं कभी कभी कि आप बताइए आपके गुरु कौन, जिससे हम ये बताना चाहते हैं कि हम सब वही पढ़ते हैं, हम कुछ अलग नहीं पढ़ते। हमारे सभी गुरु तो वही शिक्षा दे रहे हैं, चाहे भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज हो, भक्ति विचार विष्णु महाराज हो, भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज हो, कोई भी हो। देखो ना, सबकी एक ही तो शिक्षा है, एक ही पथ है, एक ही मंत्र है, एक ही रूप गोस्वामी सबके प्राण है, एक ही के सबके जगन्नाथ भगवान है। तो हमें किसका सहारा लेना है? फर्स्ट पॉइंट, निष्किंचन, जिसको किसी प्रकार का एकदम सीधा सरल साधु हो। हमें ऐसे किसी का नहीं चाहिए जहां पर आकर अरे भाई ये मंदिर में बहुत ये देते हैं वो देते हैं, नहीं चाहिए। मैंने आपको बताया था, हम हरिद्वार में एक आश्रम में गए थे, क्या नाम था उसका आश्रम का, जय श्री राम आश्रम ऐसे कुछ करके था। तो वहां पर आए थे लोग, तो एक व्यक्ति वो भी आए जिसका आश्रम में नाम लिखा था। तो वो खड़ा रहा, तो उन्होंने कहा कि महाराज मुझे आश्रम चाहिए। तो जो कमरा खाली हो उनको दे दो। हमको भी उन्होंने दिया कमरा। तो ऐसा था, तो उसने कहा नहीं महाराज मुझे वही कमरा चाहिए जो मैंने बनवाया है। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। देखो, अचानक उन्होंने कहा कि वो उसको बुलाया और कहा कि ये ताला ऐसे खोलो और जो पत्थर पे इसका नाम लिखा है वो मिटा दो, इससे पूछो इसने कितना रुपया दिया, इतना रुपया देके इसको निकालो यहाँ से। ऐसा साधु होना चाहिए। तूने पैसे देके साधु को खरीद लिया क्या? मैं बानगुसी महाराज के साथ बैठी थी, तो बानगुसी महाराज कभी हाथ नहीं लगाते थे पैसे को, कभी हाथ नहीं लगाते थे।
तो और उनके पैर भी नहीं छूने देते थे, उनके चारों तरफ पैक बंद टेबल था, आप हाथ नहीं डाल सकते थे वहां पे। तो ऐसे मैंने कोई ऐसा नहीं हुआ कि मैं कुछ ऐसी बस हंसी मजाक में बात हो गई। तो मेरे पास 100 के नोट थे, कुछ नए नए जो है ना ऐसे होते हैं। गुरु वैष्णवों को तो कोई लोग ऐसे ऐसे खराब नोट देते हैं जो ये भी नहीं लेगा, क्या बोलते हैं इसको, सब्जी वाला परचुनिया वाला। ऐसे नोट ला करके गुरु वैष्णवों को मत देना, ये उनका अपमान है। जो चीज हमें ही नहीं चाहिए हम दूसरों को कैसे दे दें। तो कभी 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 देखती हूँ कि भागवत में ऐसे रुपए चढ़ा जाते जो फट रहे। आपने अपने घर का कचरा निकाला क्या? भागवत का सम्मान कहाँ किया? कहाँ पे आपने भागवत वक्ता का सम्मान किया? खैर, तो वो महाराज कुछ लीला थी, महाराज उन नोटों से खेलने लगे। तो मैंने तो 5 ही दिए थे। बात 2001 की होगी, 2002 की, महाराज 2004 में गए। तो मेरे साथ एक और जन बैठी थी, उसने 1000 रुपये दिए। तो उन्होंने क्या कहा, हमें एकदम देखती, छुआ भी नहीं, हमें रुपयों की आवश्यकता नहीं है। अब बताओ, निष्किंचन को ऐसा कुछ चाहिए क्या? तो निष्किंचन हो, शुद्ध हो, महाभागवत, महाप्रभु जी जगन्नाथ कृष्ण की भक्ति को स्वयं जानते हैं, स्वयं अनुभव करते हैं और दूसरों को भी बतलाते हैं। महाभागवत गुरु वैष्णवों की कृपा प्राप्त करके उन्हीं के अनुगत्य में अपराध एवं अनर्थों से मुक्त हो जाओगे और अंत में रसमय ब्रज भाव में, क्योंकि ब्रज का भाव भी रसमय है, जितना भी रस है वो ब्रज में है। तो ब्रज में ही कन्हैया के बहुत सारे खेल खेले जाते हैं। ब्रज में कन्हैया भगवान नहीं है, ब्रज में कन्हैया तो दारी के। क्यों रे कन्हैया? जिएंगे कन्हैया के लिए, मरेंगे, प्राण है कन्हैया, हर बात कन्हैया से होगी। लेकिन कैसे? लौकिक सद्बंधुवत। कन्हैया हमारा पुत्र है, कन्हैया हमारा प्रेमी है, कन्हैया हमारा भैया है। सारे की सारी सखा कन्हैया के ऊपर चढ़ जाएंगे। सब सखिया, कन्हैया जरा नाच के दिखा, जिनको शंकर ब्रह्मा पार नहीं पा सकते। ये ब्रज का रसमय भाव है। तो इस ब्रज भाव में आरूढ़ होकर, जैसे कि आज जगन्नाथ जी रथ पे आरूढ़ हुए सवार, तो हम ब्रज भाव में सवार होकर के फिर परम प्रयोजन प्रेम प्राप्त कर सकेंगे। जो प्रयोजन, अभिधेय, संबंध और प्रयोजन। संबंध हमारा अपराकृत मदन मोहन से, जिसके सनातन गोस्वामी आचार्य हैं। फिर अभिधेय गोविंद रूप गोस्वामी आचार्य हैं, भगवान गोविंद। और गोपीनाथ वो परम प्रयोजन है, गोपियों के नाथ। हम सब गोपी भाव से उनका भजन करेंगे। हमारे हर मंत्र में तीनों चीज होती है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। हर मंत्र में धीमहि संबंध है, विद्महे संबंध है, धीमहि अभिधेय है और प्रचोदयात् प्रयोजन है। इसलिए आने बड़े घनिष्ठता के साथ करें। नाम में रुचि उदित होने से, जब नाम में रुचि उदित हो जाती है, तब कृष्ण किशोर रूप सहज में ही उदित होने लगता है, यथा कृष्ण कर्णामृत में। तो नाम में जब रुचि हो जाती है, तब किशोर कृष्ण हमारे सम्मुख आते हैं। किशोर कृष्ण वयस सबसे सुंदर वयस है, क्योंकि इसमें किशोर कृष्ण की, अभी तक तो मैया बांध देती थी मोरपंख, और यहाँ पे और भी अलकावलियां लहराने लग जाती है। मोरपंख है, थोड़ा सा शरीर बलिष्ठ हो जाता है कृष्ण का, शरीर में स्निग्धता और भी बढ़ जाती है।
आंखों में चमक और भी बढ़ जाती है, कपोलों में लावण्य और भी बढ़ जाता है। मकराकृति कुंडल, कृष्ण के जो होठ हैं बिंब फल के समान लाल लाल, वो और भी सुंदर लग जाते हैं। वक्ष स्थल पर कौस्तुमणि और भी सुंदर लगती है। शिवस रेखा और भी अच्छी लगती है। उनकी जो वक्ष स्थल है वो बी शेप का एकदम बलिष्ठ हो जाता है। कमर एकदम पतली होती है, उस पर झीना झीना पीताम्बर लहराता है। तो किशोर वयस भगवान का बहुत ही सुंदर लगता है। समय क्या हो रहा है? 2:40 दीदी। अच्छा, तो कृष्ण कर्णामृत श्लोक में ये बताया गया है। तो इसको कल आपने तो पढ़ेंगे। एक बार कहा था कि आप 45 मिनट की या करेंगे अब क्लास। 45 हो गया टाइम? टाइम हाँ हो जी, गया। हाँ हो गया ना टाइम दीदी। ठीक है, ठीक है। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोई प्रश्न है? नहीं है तो अगला चैप्टर। दीदी हरे कृष्ण दंडवत। मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ विरल। दीदी जैसे कभी कभी क्या होता है ना, सेवा करने जाते हैं मठों मंदिरों में, तो हमारे इसमें बिना मतलब निंदा भी शुरू हो जाती है। कुछ लोग हमारी निंदा करना शुरू कर देते हैं, तो उससे मन बहुत खराब हो जाता है कभी कभार। तो ऐसे निंदा से कैसे डील करें? जाना ही नहीं चाहिए वहाँ, उसको बोलकर आना चाहिए। निंदा करने के लिए मठ में आया था क्या? ये सुना के भी आना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि देखो निंदनीय व्यक्ति है, ये सब नरक जाएंगे। उनको लगता है कि हम माला कर रहे हैं। सब ऐसे लोगों का संग ही नहीं करना चाहिए। उसको इतना बोलो, निंदा करने के लिए मठ में आया था क्या? तेरे को हमारे मठ में इतनी गलतियां दिखती हैं, हमारे गुरुजी में इतनी गलतियां दिखती हैं, हमारे सिद्धांतों में इतनी गलतियां दिखती हैं, तू है कौन? तेरी औकात क्या है? उसी से 50 प्रश्न कर डालो ना, क्या आता है तेरे को? तुम तो अविरल बहुत अच्छे से जानते हो चीजें। जो तुमको आता हो, कंफ्यूजिंग चीजों में प्रश्न मत करना। तो तू निंदा कर रहा है ना, इतना पता चल और बैठ के निंदा कर। हम तो तेरे मठ को छोड़ के चले। कर, जा मृदंग बजा के कर, मंजीरे बजा के कर, जोर जोर से कर, ऊपर तक तेरी आवाज जानी चाहिए। हिम्मत है तेरे अंदर तो। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग मिल जाएंगे। तुम्हारे गुरुजी तो ऐसे हैं, तुम्हारे यहाँ तो ऐसा होता है, सब यही सब बातें करेंगे। तुम्हारे मठ में तो अपराधी लोग भरे पड़े हैं, तुम्हारे यहाँ तो एक शब्द मत सुनना। अपने काम से काम कर। हरे कृष्ण दी दंडवत प्रणाम। क्या नाम जप और विग्रह सेवा हो गया, ग्रंथ सेवा हो गया, कथा श्रवण हो गया, तो सब एक ही है? सब एक ही है मतलब सब भक्ति ठाकुर जी की सेवा की है? भक्ति के अंग हैं सब। 64 हमने क्लास में करवाए थे ना, भक्ति के 64 अंग हैं ये। नहीं नहीं दीदी, जैसे मन में होता है कि हम माला ज्यादा करें, पर अगर हम जैसे कथा श्रवण कर रहे हैं, विग्रह सेवा कर रहे हैं, जो ग्रंथ से, तो फिर माला नहीं होती है ज्यादा। तो क्या मतलब उसका नहीं, उसको विभाजन करना चाहिए। कोई बात देखो 16 माला तो करनी है किसी भी हालत में। हाँ हाँ 16 तो कर ही लेते हैं ना। जैसे मान लो उसके बाद जिस दिन जहाँ पे जैसा मन लग जाए, शिव विग्रह सेवा करो, ग्रंथ सेवा करो। यदि चलो आज ग्रंथ पढ़ने का मन है तो माला ज्यादा कर ली। हाँ जी, इन सब का एक ही फल है, एक ही फल है। तावत कर्माणि कुर्वी, जब भी तक कर्म करे तो कि मेरी कथाओं में रुचि ना हो। क्योंकि यदि यही सब कुछ होता तो परीक्षित का उद्धार, परीक्षित को माला जी दे देते। परीक्षित माला करते रहो, जाओ परीक्षित तीर्थ यात्रा पर चले जाओ, जाओ परीक्षित जगन्नाथपुरी चले जाओ, जाओ परीक्षित। ऐसा हुआ क्या? उनके पास तो 7 ही दिन थे, तो शॉर्टकट मान लेते कोई सा भी। जाओ गंगा जी नहाओ, जाओ भगवान। क्योंकि जब तक कथा नहीं होगी तब तक हृदय के संदेह मिटेंगे नहीं। हृदय के तत्व को जनाने के लिए
शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी है। उसी को पढ़ने से सारा की सारा हृदय निर्मल होता है। तो हमें ABCD एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, B भागवत श्रवण या भागवत पठन, चैंटिंग हरे कृष्णा, डीटी सर्विस, मूर्ति पूजा और मन से या तन से धाम में वास, यानी भगवान की लीला स्थलियों का चिंतन, ये करना चाहिए। नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ है। फिर स्मरण साधना जब बढ़ेगी तो फिर स्मरण बढ़ जाएगा, ध्रुवानुस्मृति रहेगी। फिर सबके लेवल अलग अलग होते हैं। शास्त्र में वर्णन किया गया है तो कोई रुचि के लेवल पर है, कोई आसक्ति के लेवल पर है। इसलिए जो मूर्ख लोग हैं ना, एक नाम मैं करूं, एक नाम तू कर, एक नाम, कभी ऐसे करना मत। लाइफ में सारा भजन चौपट हो जाएगा। सब मिलकर के कीर्तन करो, वो अलग बात है, पर माला का एक मंत्र मैं बोल रही हूँ, एक मंत्र तू बोल रही है, अगला हरे कृष्ण, ऐसा कभी मत करना। हमारी 16 माला है तो 16 माला हमारी अपनी है। तेरे वाली मैं 16 क्यों गिनूं? जो तूने बोला वो मेरी 16 माला में नहीं है। ऐसे लोग अपराधी होते हैं। साल 2 साल चलते हैं, फिर बाजार से चीजें जैसे उठ जाती है ऐसे खत्म हो जाते हैं। मन गणत जो चला है ना, ये अब तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है कि खुद तो भजन नहीं करते। मैं ऐसा क्यों करती, मुझे नींद आती है तो मैंने सोचा चलो मैं ही उठूं तो दूसरों को उठाऊं, पहले एक नाम। ऐसे तेरे अनुगत्य में जिसने भी मंत्र जपा उसकी भी स्थिति खराब हो जाएगी। इसलिए शुद्ध महाभागवतों की बातें सुनो, हर किसी की सुननी नहीं है। हरे कृष्ण दीदी। दीदी अभी आपने 3 चीजें बताई मंत्र से रिलेटेड। धीमहि संबंध है और विद्महि अभिधेय और प्रयोजन। विद्महि अभिधेय है और प्रयोजन क्या हुआ दीदी फिर मंत्र में? प्रचोदयात होता है ना। अच्छा ठीक है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी गोपीनाथ जी के आचार्य देव कौन है? हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी, जो गोपीनाथ है, जो प्रयोजन है हमारा, रघुनाथ दास गोस्वामी। जी दीदी, ठीक है दीदी, धन्यवाद। या हरे हाँ, कृष्णा दीदी। हाँ दीदी भागवत। हाँ हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी। दीदी भागवत पढ़ो। किसी का कोई प्रश्न तो बाकी नहीं है ना? ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन आराम से तुम प्रणाम कर रही हो। जी दीदी। मैं तुमको प्रणाम करूं ऐसे तो तुम खुश होगी क्या? नहीं, क्षमा कीजिए। हाँ, गुरु जी को प्रणाम कर रही हो। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवे एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं सर्वप्रथम अपने पाक पद्म श्री गुरुदेव के पाक पद्म श्री अष्टोत्तर श्रीमद् भगवत ठीक से बोलो। भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज। दीदी कर रही हूँ, सॉरी दीदी, वो थोड़ा भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापित करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपान गुरु परंपरा जययुक्त हो, श्री परम गुरुदेव की जय हो। उनके अभय चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि प्रणाम स्वीकार हो। भगवताचार्य श्रीमती डॉक्टर मधु खंडेलवाल दीदी के चरणों में दंडवत प्रणाम ज्ञापित करते हुए सभी से कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवों को के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम।
आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के नवम स्कंद के 5th अध्याय का पाठ श्रवण करेंगे। महर्षि दुर्वासा की दुख निवृत्ति। भगवान ने महर्षि दुर्वासा को उनकी रक्षा का उपाय बताया कि जिसके कारण आप पर यह संकट आया है, आप शीघ्र ही उन्हीं महाजन महाराज अम्बरीश की शरण में जाइए। तो हमेशा ध्यान रखें, जिस वैष्णव के प्रति अपराध हुआ है उसी वैष्णव से क्षमा मांगनी होगी। हम सोचते हैं कि वैष्णव भगवान हमें क्षमा कर देना, नहीं, जहाँ पे कांटा चुभा है वहीं से कांटा निकलेगा। तो उसमें दैन्य भाव होगा, सच्ची क्षमा। कृष्ण ने क्षमा ही नहीं किया, विष्णु ने नहीं किया, ब्रह्मा जी महेश किसी ने भी क्षमा नहीं किया उनको। जहाँ पे जिन चरणों में अपराध है, क्षमा वहीं मांगनी होगी। उनकी शरण में जाइए, उनसे क्षमा याचना कीजिए। जब भगवान श्री हरि ने दुर्वासा जी को यह आदेश दिया, तब सुदर्शन चक्र की ज्वाला से पीड़ित महर्षि दुर्वासा लौटकर अम्बरीश महाराज के पास आए और उनके चरणों को पकड़ लिया। जब महाराज अम्बरीश ने देखा कि महर्षि दुर्वासा उनकी स्तुति करना चाहते हैं, तब वे अत्यंत लज्जित हो गए और उनका हृदय दया से व्यथित हो गया। वे भगवान के चक्र की स्तुति करने लगे। महाराज अम्बरीश ने कहा, हे सुदर्शन, आप अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, पंच तन्मात्राएं और आप ही इंद्रिय स्वरूप हैं। हे श्री हरि के प्रिय सनातन चक्र, आप समस्त अस्त्रों शस्त्रों को नष्ट कर सकते हैं और आप ही पृथ्वी के रक्षक हैं। आप इन ब्राह्मण का मंगल कीजिए। हे सुदर्शन, आप यज्ञों के ईश्वर हैं। आपकी सबकी आत्मा के रूप में विराजमान भगवान श्री हरि का परम तेज आप ही हैं। आप भगवान की सौंदर्यपूर्ण शुभ दृष्टि है। आपसे ही समग्र माइक वस्तु की सृष्टि हुई है। सब लोगों के रूप में आप ही विद्यमान हैं। हे सुनाभ, आप धर्म का पालन करने वालों के रक्षक हैं और अधर्मियों के विनाश के लिए अग्नि स्वरूप हैं। आपकी गति मन के वेग के समान तीव्रगामी है। आपके कर्म अद्भुत हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आपका तेज अधर्म का नाश करता है तथा सूर्य आदि महात्माओं की रक्षा करता है। आपके तेज का पार कोई नहीं पा सकता। इस ब्रह्मांड की समस्त वस्तुएं आपका ही रूप है और आप ही उन्हें प्रकाशित करते हैं। आपको कोई नहीं जीत सकता है। आप अजय हैं। हे विश्व रक्षक, भगवान ने दुष्टों के विनाश के लिए आपको नियुक्त कर रखा है। हमारे कुल के सौभाग्य की रक्षा के लिए आप इन ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। यह हम पर आपकी बड़ी कृपा होगी। यदि मैंने सतपात्र को कुछ भी दान दिया हो, यज्ञ की कोई स्वीकृति रही हो, अपने धर्म का भली भांति निर्वाह किया हो, अथवा हमारा परिवार ब्राह्मणों को अपना कुल देवता मानता रहा हो, तो इन ब्राह्मण को आपके ताप से मुक्ति मिल जाए। सभी प्राणियों की आत्मा के रूप में विराजमान भगवान यदि मुझ पर प्रसन्न हैं, तो ये ब्राह्मण सुदर्शन चक्र की पीड़ा से अति शीघ्र मुक्त हो जाएं। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति करने पर वह शांत हो गए और महर्षि दुर्वासा सुदर्शन चक्र के ताप से मुक्त हो गए। तो इसको जो संस्कृत का तुमने हिंदी पढ़ा निशा, तुम इसको संस्कृत में पढ़ सकोगी? हाँ जी दीदी, पढ़ो। श्री सुदर्शन चक्र स्तुति। श्री अम्बरीश उवाच
त्वम् अग्निः भगवान् सूर्यस्त्वं सोमो ज्योतिषां पतिः त्वम् आपस्त्वं क्षितिः व्योम वायुमातेन्द्रियाणि च सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्रारा अच्युत प्रिय सर्वास्त्र घातिन विप्राय स्वस्ति भूया इंद्रस्पते सहस्त्राणी है, सहस्त्रार है, 1000 चक्र वाले सहस्त्रार। जी सहस्त्रार त्राणी अच्युत प्रिय सहस्त्रार 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 त्रा नहीं है, त्रा नहीं है, सहस्त्रार स्रार सहस्रार। हाँ आगे बढ़ो बाद में प्रैक्टिस कर लेना। जी त्वम धर्मः त्वम अमृतम सत्यम त्वम यज्ञो अखिल यज्ञ भुक त्वम लोकपालः सर्वात्मा त्वम तेज पौरुषम परम दमः सुनाभ अखिल धर्म से त्वे यद अक्रमशीला सुर धूम के त्वे त्रैलोक्य गोपाय विशुद्ध वर्चसे मनोजवाय अद्भुत कर्मणि गृणे त्वं तेजसा धर्ममयेन समृतं तमः प्रकाश सदृशो महात्मनां दुर्दय यस्ते महिमा गिरांपते त्वत् रूपम् एतत् तदत् सत्परावरम् यदा विशिष्टः त्वम् अजनेनान्वये बलं प्रविष्टो अजित दैत्य दानवम् बाहु कृषि शिरोधराणि वृश्चन अजस्त्रं प्रदने विराजते स त्वं जगत त्राण खल्प्रहाराणये निरूपितः सर्वसहो गदाभृता विप्रस्य च अस्मत्कुलदैव हेत्वे विदेहि भद्रं तदनुग्रहीनः यद्यस्ति दत्तमिष्टं वा स्वधर्मो वा स्वनुष्ठितः कुलं नो विप्रदैव्यं चेद्विजो भवतु विज्वरः यदि नो भगवान् प्रीत एकः सर्वगुणाश्रयः सर्वभूतात्म भावेन द्विजो भवतु विज्वरः। दीदी यहाँ तक की स्तुति है। ठीक 11वें श्लोक। भगवान विष्णु के सहस्त्र बोला वहाँ भी सहस्त्र है, इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम नहीं होता। सहस्त्र सहस्त्र का होता है अस्त्र के साथ और सहस्त्र होता है हजारों। तो वहाँ भी सहस्त्र इनका सहस्त्र था। प्रैक्टिस कर लेना बाद में। जी दीदी समझ। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति करने पर वह शांत हो गया और महिषी दुर्वासा सुदर्शन चक्र के ताप से मुक्त हो गए। उन्होंने प्रसन्न चित्त से महाराज अम्बरीश की प्रशंसा की और उन्हें अनेक उत्तम आशीर्वाद दिए। दुर्वासा ने कहा, हे राजन, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों की महानता को देखा। मेरे आपके प्रति अत्यंत भयंकर अपराध करने पर भी आपने मेरे मंगल के लिए ही भगवान से प्रार्थना की। भगवान के श्री चरण कमलों में प्रेमा भक्ति प्राप्त करने वाले आपके भक्तों के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। ऐसे भक्त उदार हृदय के कारण किसी भी वस्तु का परित्याग कर सकते हैं। उनके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है। आपने मेरे घोर अपराध की ओर तनिक भी ध्यान न देकर मेरे प्राणों की रक्षा की है। यह आपकी मुझ पर महान कृपा है। महिषी दुर्वासा की प्रतीक्षा में महाराज अम्बरीश ने अभी तक भोजन नहीं किया था। उन्होंने महिषी के चरणों को पकड़ लिया तथा उन्हें प्रसन्न करते हुए बड़े आदर सत्कार से विधि पूर्वक उत्तम सामग्रियों से युक्त स्वादिष्ट भोजन कराया। जब मुनि संतुष्ट हो गए तब उन्होंने अत्यंत प्रेम व आदर से राजा से भी भोजन करने का आग्रह करते हुए कहा, आप परम भागवत हैं। आपके दर्शन, स्पर्श
वह वार्तालाप से मुझ पर आपकी बड़ी कृपा हुई है। आपके ऐसे आतिथ्य के कारण मेरा मन भगवान की ओर उन्मुख हुआ है। भगवान की सुदर्शन चक्र का यह ताप मेरे लिए परम उपकारी, संसार सागर से तारने वाला और भक्ति मार्ग का प्रदर्शक बन गया है। हे राजन, समस्त लोकों में आपके मंगलकारी चरित्र का गान होता रहेगा। यह पृथ्वी भी आपकी विमल कीर्ति का सदा गुणगान करती रहेगी। महर्षि दुर्वासा ने राजा अम्बरीश की बहुत प्रशंसा की और आशीर्वाद दिए तथा उनकी अनुमति लेकर ब्रह्मलोक चले गए। महर्षि दुर्वासा के भयभीत होकर जाने व लौट आने तक 1 वर्ष का समय बीत चुका था। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा मुनि के दर्शन की अभिलाषा से केवल जल पीकर ही जीवन धारण किया था। 1 वर्ष बाद दुर्वासा जी के भोजन करने के यानी कि उपरांत दुर्वासा जी नीचे से ऊपर गए, इसमें 1 वर्ष व्यतीत हो गया और महाराज अम्बरीश ऐसे ही रहे, पूरा 1 वर्ष लग गया इसमें। 1 वर्ष बाद दुर्वासा जी के भोजन करने के उपरांत बचे हुए अति पवित्र अन्न आदि का उन्होंने भोजन किया। दुर्वासा जी को महाराज अम्बरीश की भक्ति के कारण ही इस भयंकर विपत्ति से मुक्ति मिली थी, किंतु महाराज अम्बरीश ने इसे भगवान की कृपा ही माना। इसके उपरांत महाराज अम्बरीश ने अपने राज्य का उत्तरदायित्व अपने ही समान भक्त पुत्रों को सौंप दिया और स्वयं वन जाकर अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान में निवेशित कर दिया और माइक गुणों के प्रवाह रूप संसार से पार हो गए। फलश्रुति जीव मात्र को परम पवित्र करने वाले महाराज अम्बरीश के इस आख्यान को जो भी जीव स्मरण, चिंतन और कीर्तन करते हैं, वे भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं तथा स्वस्वरूप में अवस्थित हो जाते हैं। इति श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 5वें अध्याय का श्लोकानुवाद समाप्त। वांछितकर्मैः कृपा सिंधु पतिता नाम का विनिभ्यो विष्णुभ्यो नमो नमः। यदि मेरे जिसके भी तुमने अच्छा पढ़ा, बहुत शांत स्वभाव से पढ़ा, अच्छा था, है ना? सभी को पसंद आया होगा, सभी को पसंद आया होगा। अच्छा, बहुत शांत से पढ़ा। कल सुषमा दीदी ने भी बहुत अच्छा पढ़ा था। सभी सुधा ने, फिर साधना, ये सभी लोग जो पढ़ रहे हैं काफी अच्छा पढ़ रहे हैं, पहले से काफी इम्प्रूवमेंट है। समझ कर पढ़ रहे हो, बस ये वाली बात है। पढ़ने के लिए पढ़ने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, उसको समझना है। जो हम पढ़ रहे हैं पहले खुद समझें फिर पढ़ें, ठीक है? तो अम्बरीश महाराज की कथा हुई। हमने पहले ही कहा था 9वें स्कंद में ईशानु कथा है, च्यवन ऋषि की कथा हुई, नाभग ऋषि की कथा हुई, महाराज अम्बरीश की कथा हुई। कल कौन सी कथा है? दीदी इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन, मानधाता और सौभरी ऋषि की कथा। अब सौभरी ऋषि की कथा आ जाएगी, किस तरह से उन्हें तप किया, लेकिन 2 मत्स्य को देख लिया प्रेम संबंध करते हुए तो उनके मन में विकार आ गया। फिर मानधाता की, इतने बड़े योगर्षि थे, 50 रूप धारण कर लिए। कल की कथा भी बहुत सुंदर है। तो कल सौभरी ऋषि और मानधाता की हम कथा करें। सौभरी ऋषि ने गरुड़ जी के प्रति अपराध किया था, इसलिए उनका ऐसा हुआ। एक कथा में दूसरी कथा जुड़ी रहती है। कीर्तन। हरे कृष्णा दीदी। मदन मोहिनी दीदी करेंगी आप कीर्तन। दीदी इसको दुर्वासा स्तुति क्या कहते दीदी? विष्णु कवच क्या बताया दीदी? जो स्तुति पढ़ी थी, कौन सी स्तुति? दीदी ने पढ़ी निशा दीदी, क्या क्या? सुदर्शन कवच। सुदर्शन चक्र। सुदर्शन कवच। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम।
समस्त रूपानु गुरुवर्ग आचार्य के चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। मेरे शिक्षा गुरु श्री भागवत आचार्य डॉक्टर मधु खंडेलवाल भागवत नहीं, जी के भागवत चरण- भागवत नहीं होता, भागवत। जी भागवत आचार्य डॉक्टर मधु खंडेलवाल दीदी जी के अभय चरण कमलों में असंख्य असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करते हैं एवं उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करते हैं। तत्पश्चात यहाँ उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार। संस्कृत गीति श्री मंगल गीतम। श्रित कमला कुच मंडला ग्रीत कुंडलये कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे। दीनमणि मंडल मंडना भावखंडनये मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे। कालिया विषधार गंजना जनरंजनये जनरंजनये यदुकुल नलिन दीनेश जय जय देव हरे। ओ राधा कृष्ण हरि गोविंद गोपाला नंद जू कुलाला यशोदा दुलाला जय जय देव हरे। मधुमुरे नर कविनाशना गरुराशनये सुरकुल केली निदान जय जय देव हरे। अमला कमल दल लोचना भवमोचनये त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे। जनक सुता कृत भूषण जित दूषणये जित दूषणये समरसमित दर्शकंठ जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर त्रितमंदरये त्रिमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। तव चरणे प्रणतावया मीति भावये कुरुकुशलमा प्रणतेषु जय जय देव हरे। ओ राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाला नंद जू कुलाला यशोदा दुलाला जय जय देव हरे। श्री जय देव कवेरिदं कुरुते मुदं मङ्गलमुज्ज्वलगीतं जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। जय जगन्नाथ जय बलदेव जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा देवी जय सुदर्शन सुभद्रा देवी जय सुदर्शन हरि बोल।
इसका बोलने इसका अर्थ भी पढ़ दो मदन मोहिनी। जी दीदी। हे कमला के अर्थात सर्व लक्ष्मीमयी श्री राधिका के पयोधर मंडल का आश्रय लेने वाले, हे मकराकृति कुंडल धारण करने वाले एवं मनोहर वनमाला धारण करने वाले, हे देव, हे हरे, तुम्हारी बारंबार जय हो। हे सूर्य मंडल को विभूषित करने वाले, भव बंधन का छेदन करने वाले, अतएव मननशील मुनि जनों के मनुरूप सरोवर में विहरण करने वाले हंस स्वरूप, हे देव, हे हरे, तुम्हारी बारंबार जय हो। हे कालिया नाग के मद का मर्दन करने वाले, अतएव ब्रज जनों का मनोरंजन करने वाले एवं यदुकूल रूप कमल को विकसित करने के लिए सूर्य स्वरूप, हे देव, हे हरे, तुम्हारी बारंबार जय हो। हे मधु दैत्य, मूर दैत्य एवं नरकासुर का विनाश करने वाले, गरुड़ पर बैठने वाले, अतएव देवगणों की क्रीड़ा के आदि कारण स्वरूप, हे देव, हे हरे, तुम्हारी बारंबार जय हो। हे निर्मल कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाले, संसार से विमुक्त करने वाले, अतएव त्रिभुवन रूप भवन के आधार स्वरूप, हे देव, हे हरे, तुम्हारी बारंबार जय हो। हे रामावतार में जानकी को विभूषित करने वाले, दूषण नामक राक्षस को जीतने वाले तथा युद्ध में रावण को शांत करने वाले, हे देव, हे हरे, तुम्हारी बारंबार जय हो। हे नवीन जलधर के समान वर्ण वाले श्याम सुंदर मंदराचल को धारण करने वाले तथा श्री राधा रूप महालक्ष्मी के मुख रूप चंद्र पर आसक्त रहने वाले चकोर स्वरूप, हे देव, हे हरे, तुम्हारी बारंबार जय हो। हे जयदेव गोस्वामी के संकट हरने वाले प्रभु, हम सब भक्त तुम्हारे श्री चरणों में विनम्र भाव से परे हुए हैं, यह ध्यान रखिए और अपने विनम्र भक्तों के विषय में कल्याण विधान कीजिए। हे देव, श्री जयदेव कवि के द्वारा विनिर्मित मंगलमय निर्मल यह गीत तुम्हारी प्रसन्नता का संपादन करता रहे, अथवा श्रवण एवं गायन करने वाले भक्तों के लिए भी यह गीत हर्षित करता रहे। अतएव हे देव, हे हरे, तुम्हारी बारंबार जय हो, जय हो। कृष्णा दीदी दंपति। कोई भी जगन्नाथ अष्टक भी पढ़ दे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। दीदी कोई मैं पढ़ूं? मैं ठीक। पढ़ूं दीदी? हाँ गाओ, ठीक से गाओ। जी दीदी। श्री जगन्नाथ अष्टकम, पेज नंबर 168। कदाचित कालंदी तट विपिन संगीत तरलो, मोदाभिरी नारी वदन कमला स्वाद मधुपा, रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पादो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, भुज से व्यरेणु शिरसि सिखितीक्षं कटिताटे, दुकुलं नितान्त्रे सहचरि कटाक्षं विदधाते, सदा श्रीमन् वृन्दावन वसति लीला परिचयो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, महाम्बोधस्तीरे कनकरुचिरे नीलशिखरे, वसन्ता सदान्ता सहज बला भद्रेण बलीना, सुभद्रा मध्यस्था सकलसुरा सेवावसरदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, कृपा पारावार सजल जलद श्रेणी रुचिरो, रमावाणी रामः स्फुरदमल पंकेरुहमुखा, सुरेन्द्राराध्य श्रुतिगण शिखा गीत चरितो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटालः,
स्तुति प्रादुर्भाव अति पदमुपा पण्य सदया दया सिंधुर्बंधु सकल जगता सिंधु सुताया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परम ब्रह्म पीड कुवल यदुलोत्फुल्लनयनो निवासी निर्लादो निहित चरणो अनंत शिरसि रसानंदी राधा सरस वपुला गिरि रसानंदी राधा सरस वपुराली आलिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे नवे याचिराजं नच कनक माणिक्य विभवम् न याचेऽहं रम्यां सकल जनतां यां वरवधूम् सदा काले काले प्रथम पतिना गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हरं त्वं संसारं धृततरमसारं सुरपते हर त्वं पापानां विततिमर्परं यादवपते अहो दीननाथे निहित चरणो निश्चितम् इदम् जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः शुचि सर्वपाप विशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति जय जगन्नाथ बलदेव जय जय बलदेव जय सुभद्रा देवी जय सुदर्शन सुभद्रा देवी जय सुदर्शन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। तो मदन मोहन दास जी ने बहुत ही रेलेवेंट आज पद चुना, इसके लिए वो प्रशंसा की पात्र हैं। इसका अर्थ भी पढ़ दो और आप लोग सब ये अर्थ पढ़ेगी, सभी लोग भगवान जगन्नाथ का ध्यान करेंगे। इस अर्थ में सब कुछ आ जाता है। तो बहुत ही ध्यान से शंकराचार्य जी ने लिखा है ऑलमोस्ट ये अष्टक। ध्यान करिए, भगवान जगन्नाथ जी की रथ की सवारी निकल रही है। शंकराचार्य जी ने वहां पर जाकर के पूजा की है और राजा चला गया है, वहां पर उसने झाड़ू लगाई है और उसके बाद झूलते झालते भगवान जगन्नाथ हमारे ऊपर कृपा करने के लिए आ रहे हैं। किसी का भी ध्यान एक क्षण के लिए भी इधर उधर ना हो, हृदय में भगवान जगन्नाथ का ध्यान कीजिए। पढ़िए। कभी कभी यमुना तीरथ श्री वृंदावन में वेणु गीत में चंचल एवं गोप वनिताओं के मुख कमल के आनंद पूर्वक आस्वादन करने वाले भ्रमर स्वरूप तथा लक्ष्मी, शिव, ब्रह्मा, इंद्र एवं गणेश आदि देवताओं के द्वारा जिनके श्री चरण पूजित होते रहते हैं, वे ही श्री जगन्नाथ देव मेरे नेत्र मार्ग के पथिक बन जाएं। अर्थात मुझे दिखाई दे। बाई भुजा में वेणु, सिर पर मोर पंख और कटी तट में पीताम्बर एवं अपने नेत्र प्रांत में सहचरों के कटाक्षों को धारण करने वाले तथा श्री वृंदावन के निवास की लीलाओं से जो सदैव परिचित हैं, वे ही श्री जगन्नाथ देव मेरे नेत्र मार्ग के पथित बन जाएं। महासमुद्र के तीर पर स्वर्ण के समान सुंदर नीलाचल के शिखर में अपने बड़े भाई प्रबल बलदेव जी के साथ अपने मंदिर में निवास करने वाले एवं
सुभद्रा जिनके बीच में विराजमान हैं तथा जो समस्त देवताओं को अपनी सेवा का अवसर देते रहते हैं, वे ही श्री जगन्नाथ देव मेरे नेत्र मार्ग के पथित बन जाएं। जो करुणा वरुणालय हैं, सजल जल श्रेणी के समान श्याम सुंदर हैं एवं रमा तथा सरस्वती देवी के साथ विहार करने वाले हैं, जिनका श्रीमुख विकसित निर्मल कमल के समान है, जो समस्त देवेंद्रों के आराधीन हैं, आराधनीय हैं तथा जिनके दिव्य चरित्र श्रुतियों के शिरोभाग में गाए गए हैं, वे ही श्री जगन्नाथ देव मेरे नेत्र मार्ग के पथिक बन जाएं। रथ में बैठकर चलते समय मार्ग में मिलने वाले ब्राह्मण समुदाय के द्वारा पग पग पर अपनी स्तुतियों के प्राकट्य को सुनकर जो दया से युक्त हो जाते हैं, अतएव जो दया के सिंधु एवं समस्त जगत के बंधु कहलाते हैं, वे ही श्री जगन्नाथ देव श्री लक्ष्मी देवी के सहित मेरे नेत्र मार्ग के पथिक बन जाएं। जो मुकुटमणि स्वरूप पर ब्रह्म हैं, जिनके दोनों नेत्र नील कमल दल के समान खिले हुए हैं, जो नीलाचल में निवास करने वाले हैं, शेष जी के सिर पर अपने चरणों को स्थापित करने वाले हैं एवं भक्ति रस से ही आनंदित होने वाले हैं, तथा श्री राधिका के सरस शरीर के आलिंगन से ही जिनको सुख मिलता है, वे ही श्री जगन्नाथ देव मेरे नेत्र मार्ग में के पथिक बन जाएं। मैं प्रसन्न हुए श्री जगन्नाथ देव से राज्य नहीं मांगता एवं स्वर्ण मणि माणिक्य रूप वैभव को भी नहीं मांगता तथा सकल जन वांछित सुंदर नारी को भी नहीं मांगता चाहता, किंतु जिनके चारों चरित्र शिवजी के द्वारा समय समय पर सदैव गाए जाते हैं, वे ही श्री जगन्नाथ देव मेरे नेत्र मार्ग के पथिक बन जाएं। हे सुरपते, तुम मेरे असार संसार को शीघ्र ही हर लो। हे यादव पते, तुम मेरे उत्कृष्ट पापों की श्रेणी को हर लो। आहा, जो दीन एवं अनाथ के ऊपर ही अपने श्री चरण को स्थापित करते हैं, यह जिनका निश्चित व्रत है, वे श्री जगन्नाथ देव मेरे नेत्र मार्ग के पथिक बन जाएं। जो व्यक्ति पवित्र एवं सावधान होकर पुण्यमय श्री जगन्नाथ अष्टकम का पाठ करेगा, वह व्यक्ति सब पापों से रहित विशुद्ध चित्त वाला होकर विष्णु लोक को प्राप्त कर लेगा। हरे कृष्ण। वांशाकल्पतरुवैश्य कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोल प्रेमानंदे हरे। दीदी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण दीदी दंडवत हरे कृष्ण हरे कृष्ण दीदी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। दीदी मेरी आवाज आई? हाँ बोलो। मैंने बोला सच में मदन मोहिनी दीदी ने इतना सुंदर गाया है, और बीच में जो सेकंड लाइन जोड़ दी ना उन्होंने, उससे और भी उठ के आया। मैंने बड़ी मुश्किल से आप लोग को यहाँ पे इस वाली साइट पे जाके ज्वाइन किया। फेसबुक पे ही वॉच कर रही थी मैं। मेरे से कहा क्या, मैंने कहा आई रियली वांट। मधु दी ने सच में उनको अपनी कृपा करके बहुत अच्छा आपने उसको कृपा पात्र बनाया दीदी। सो नाइस, थैंक यू। राधे राधे दीदी, दंडवत प्रणाम। जय जगन्नाथ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। दीदी मेरी